वेलकम इन पूनम कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी प्रीवियस क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे, उन्हीं को इस क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो यहाँ पर हमने कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि रिसिप्ट्स कौन कौन सी होंगी। पहली है कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरी है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब बात आती है कि रिसिप्ट्स को क्लासिफाई क्यों किया जा रहा है, क्यों उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जा रहा है, क्यों उसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग, अगर डायरेक्ट है, डायरेक्टली रिलेट करती है बिजनेस से, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएगी, कहाँ, क्रेडिट साइड। और अगर वो इनडायरेक्टली रिलेट करती है बिजनेस से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी, साइड क्रेडिट ही रहेगी। तो इनकी लिखने की जगह अकाउंट अलग अलग है, अलग अलग स्टेटमेंट में लिखे जाती हैं, इसलिए इनको अलग अलग किया जाता है। अब किसे कैपिटल कहेंगे, किसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। अगर किसी भी तरीके की रिसिप्ट्स अगर आपके पास हो रही है, दो केस हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में दायित्व में बढ़ोतरी आई है, दायित्व बढ़ा है। तो अगर दायित्व बढ़ा है तो वो कौन सी रिसिप्ट्स होंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। दूसरा केस हो सकता है कि रिड्यूस हुई हो कोई एसेट्स, रिडक्शन इन एसेट्स, संस्था की या बिजनेस की संपत्तियों में कोई कमी आई हो। तो इनका मैं एग्जांपल ले रही हूं दोनों का। अगर ये दोनों ही तरीके की सिचुएशन होती है तो उन रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक एक का एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले मैं लायबिलिटीज में इंक्रीजनेस दिखाती हूं कि बिजनेस ने लोन लिया है, और लिया है कितने टाइम पीरियड के लिए, लोन टेकन फॉर 7 years या 2 years या 5 years के लिए। तो इससे लायबिलिटीज उस बिजनेस की बढ़ गई। लायबिलिटीज बढ़ने के कारण ये रिसिप्ट्स क्या होगी, पैसा तो आया, कैश का तो इनफ्लो हुआ, बट इसे कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। इसके बाद एग्जांपल लेते हैं हम इसका। सेल कर दी बिल्डिंग, बिल्डिंग को सेल कर दिया। अब बिल्डिंग क्या है बिजनेस के लिए, एक एसेट्स है। यहां पर इस एसेट को बेच दिया गया, तो एसेट्स में क्या हो गया, रिडक्शन, कमी हो गई, तो इसे भी कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाएगा। और ये बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग दिखाई गई है उसमें से लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखने की जो है प्लेस अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है इसमें का रीजन कि जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो रिलेट भी अलग अलग चीजों से करती हैं। कैपिटल रिसिप्ट रिलेट करती है या तो लायबिलिटीज से,
अभी मैंने बताया कोई भी इंक्रीजनेस होगी या एसेट्स से। लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो हमेशा जो गुड्स होती हैं उससे रिलेट करती है। गुड्स, अब बात आती है गुड्स किसे कहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग की। गुड्स जो है, अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी है जिसका बिजनेस करती है उसे उस बिजनेस की गुड कहा जाता है। जिस थिंग की परचेजिंग एंड सेलिंग होती है, खरीदारी की जाती है और बेचा जाता है। और किस इंटेंशन से खरीदा और बेचा जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना होती है। तो यहां पर मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूं कि अगर किसी की कपड़े का डीलर है, कपड़ा बेचता है, डिलीवर करता है, तो उसके लिए किस चीज की परचेजिंग सेलिंग कर रहा है? वो क्लोथ्स की। तो वो क्लोथ जो है उसके लिए क्या है? ये गुड्स ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर वही क्लॉथ डीलर कोई फर्नीचर खरीदता है तो यहां पर उस फर्नीचर को गुड्स ना कह के उसको एसेट्स कहा जाएगा। तो यहां पर गुड्स आई थिंक सबके माइंड में क्लियर होगी कि व्यवसाय में जिस चीज की परचेजिंग सेलिंग होती है, जिस चीज का व्यापार किया जाता है, उसे ही गुड्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी रिसिप्ट्स होंगी वो गुड्स से रिलेट करेंगी। जैसे इनफ्लो है कैश का, रिसिप्ट से है, तो हमने किसी भी तरीके का माल बेचा, सोल्ड गुड्स। या किसी भी तरीके से डायरेक्टली तो डायरेक्टली रिलेट कर गई, इनडायरेक्टली भी अगर कोई रिसिप्ट इन गुड्स से रिलेट है तो यहाँ पे भी उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाएगा। जैसे इन गुड्स के कारण जो है उन्हें किसी तरीके का जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो ये भी क्या होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हैं। सो स्टूडेंट, रिसिप्ट्स की बात करने के बाद हम आते हैं एक्सपेंडिचर्स पर। जैसे रिसिप्ट्स थी ऐसे ही एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर में भी 2 कैटेगरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा एक्सपेंडिचर जो है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर अगर कोई खर्चा किया गया है किसके लिए? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीजिंग ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है अगर उसको इंक्रीज करने के लिए कोई खर्चा किया गया है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा, सॉरी एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। और ये जो एक्सपेंडिचर है ये कहाँ लिखा जाएगा? ये भी रिसिप्ट की तरह बैलेंस शीट में ही लिखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है परचेज ऑफ लैंड, जमीन को खरीदा गया।
तो जमीन को खरीदा, जमीन को यूज करने के लिए, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, हो सकता है इस जमीन पे कारखाना लगाने जा रहे हो, न्यू प्लांट लगाने जा रहे हो, और इस लैंड को एसेट्स है ये बिजनेस के लिए, तो इसे कहाँ लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर और एक बात और स्टूडेंट की, इसके जो बेनिफिट मिलेंगे, इस लैंड के बेनिफिट मिलेंगे, वो कई सालों तक मिलेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट रिसीव्ड होता है। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इसलिए किया जाता है ताकि अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन किया जा सके, ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे बिजली का बिल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर उससे हम कोई बहुत लंबे समय तक लाभ नहीं ले सकते, लेकिन उससे हम अपने जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी है, उसकी जो कमाई की जो ग्रोथ है, कमाई के जो उसकी क्षमता है, उसको क्या किया जा सकता है? मेंटेन किया जा सकता है। इसको हमेशा या तो नेचर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, या इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा। अब ट्रेडिंग में कौन सा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा, क्वेश्चन अराइज होता है ये। तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएंगे जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं बिजनेस से, या डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, डायरेक्ट जो कारखाने से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर मैं बात करती हूँ रॉ मटेरियल परचेज, कोई भी गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, तो यहाँ पर इसे हम कहाँ लिखेंगे? P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में ना लिख के ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। अगला मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो यहाँ इसे कहाँ लिखा जाएगा? इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ये बात हो गई इसके लिखने की प्लेस की। अब इसके एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, कोई रेंट दिया है, कोई सैलरी दी है, किसी तरीके का कैरिज दिया है, तो ये सब क्या होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसके जो बेनिफिट है, इस तरह के किए गए खर्चों का बेनिफिट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर रिसीव हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्लासिफाई कर दिया, रिसिप्ट्स क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। रिसिप्ट्स किसी भी तरीके का अगर इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो वो क्या कहलाएंगी? रिसिप्ट्स कहलाएंगी। 2 पार्ट में डिवाइड है, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल में वो आएंगी जो बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी, रेवेन्यू में वो आएंगी जो कि P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं वो कभी कभार, उनकी नेचर नॉन रिकरिंग होती है, मतलब कभी कभार वो मिलती है। जैसे हम कभी कभी जीवन काल में बिजनेस अपनी बिल्डिंग या एसेट्स को सेल करता है, ये जो होती है इनकी नेचर रिकरिंग होती है। रिकरिंग का मतलब कॉन्टिन्यूअस हमें प्राप्त होती रहती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, जैसे ब्रोकरेज रिसीव्ड, जैसे कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। इसके बाद मैंने करवाया आपको एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में अगर कोई आपने खर्चा किया है, बिजनेस ने खर्चा किया है, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 टाइप्स है इसकी भी, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स।
कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होंगी जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए की जा रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए की जा रही है। यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट्स को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, इसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा। यहाँ पर इसके बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रिसीव्ड होते हैं, इनके बेनिफिट विद इन 1 ईयर रिसीव्ड होते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर है ये नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, मतलब कभी कभार ऐसे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर रिकरिंग नेचर के हैं, ये कॉन्टिन्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू को जो है सभी को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग हमारी बेसिक टर्म्स बच गई हम उसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।